छोटी खुशियों में खोए हुए हम, सारे लगे संग जिंदगी के रंग। आंखों की खुशी ना जाए जाए ना ये ढल, जी ले हर पल किसने देखा है कल। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों में खोए हुए हम, सारे लगे संग जिंदगी के रंग। आंखों की खुशी ना जाए जाए ना ये ढल, जी ले हर पल किसने देखा है कल।
Yes. No. Close. Open. Wash. Run. Write. Write. Read. Drink. Eat. Hear. Sleep. Goodbye. Quiet. Stop. Help. Sorry. Thank you. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की। मित्र, हमने माँ गंगा के दर्शन भी कर लिए, स्नान भी कर लिया, चलो कुछ खा के आते हैं। हाँ चलो मित्र, बहुत जोर से भूख भी लग गई है। हाँ यहाँ पे पास में एक रोगन पूरी वाले की दुकान है, चलो चलो। कहाँ पर ही है? आइए साहब बैठिए। साहब आप क्या लेंगे? पहले पानी ले आओ। आप सादा पानी लेंगे, मिनरल वाटर? सादा पानी लेंगे। साहब जी और कुछ चाहिए? हाँ आपके लिए, आप यहाँ पूरी सब्जी रोटी वो ले आओ और सब्जी लो। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। हाँ भाई। साहब और कुछ लेंगे? आप यहाँ मीठा में क्या है? हमारे यहाँ मीठा में गर्मा गर्म गुलाब जामुन है, वो ले आओ 2 पीस। साहब और कुछ चाहिए? नहीं, आप अब बिल ले आओ। ₹50 हमारी तरफ की आपकी। नहीं साजी आप। अरे हम तुम्हारी सेवा और भोजन की तरफ से हम प्रसन्न हुए, इसलिए धन्यवाद। रेडी? सर। उगता सूरज जिधर सामने, उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होगा, ठीक सामने पूरब होगा, पीठ पीछे है पश्चिम, पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, 4 दिशाएं होती है ये, 4 दिशाएं होती है ये, पूरब, पूरब, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण। करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे भी जब भी हम सड़क पर जाते हैं तो हमें यातायात के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है या कोई दुर्घटना घट सकती है, और साथ ही साथ हमारा चालान भी कर सकता है गाड़ी का ना, और हमें यात्रा करने से रोका भी जा सकता है।
यातायात में जब चौराहों पे जाते हैं तो चौराहों पे ये ट्रैफिक लाइट लगी होती है, जिसमें 3 तरह की लाइट जलती है। तीनों तरह की लाइट एक साथ नहीं जलती, या तो लाल रंग की लाइट जलती हुई नजर आएगी, या पीली, और या फिर हरी। ये तीनों लाइट, लाल रंग की लाइट, पीली लाइट और हरे रंग की लाइट, ये हमें कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है जरा सुनेंगे। लाल बत्ती अगर जल रही है तो इसका मतलब, अगर यहाँ पे लाल बत्ती जल रही है तो इधर से आने वाले जितने भी यात्री हैं, जितनी भी सवारियां हैं, गाड़ियां हैं, वो रुक जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इधर से आने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी, और इधर भी लाल लाइट जल रही होगी तो इधर से आने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी। केवल इधर वाली जाएंगी और इधर वाली जाएंगी। ठीक है। कुछ समय के बाद ये लाल रंग की लाइट जो है बदल जाती है, इसका रंग बदल जाता है और हो जाता है पीला। पीला रंग ये बताता है कि जो रुकी हुई गाड़ियां हैं वो चलने के लिए तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अभी थोड़ी देर में आपको मौका मिलेगा, इंतजार करो, अभी आपको जाने का अवसर मिलेगा। ठीक है। जैसे हरे रंग की लाइट हो जाएगी, पहले लाल हुई थी, रुक गए थे हम, पीली ने कहा था इंतजार करो, अभी आपके लिए रास्ता खुल जाएगा, और जैसे हरे रंग की लाइट जल जाएगी, यानी कि जो रुकी हुई गाड़ियां थी अब वो इधर उधर जा सकती है। तो इसके ऊपर एक सुंदर सी कविता भी आप लोगों को याद कराइए, आप मेरे साथ बोलेंगे। लाल बत्ती कहती थम, लाल बत्ती कहती थम, लाल बत्ती कहती थम का मतलब रुक जाना, कि आप रुक जाओ। लाल बत्ती कहती थम, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुक गए हम। पीली कहती होशियार, पीली कहती होशियार, पीली कहती है होशियार हो जाओ, समझ चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीली कहती होशियार, पीली कहती होशियार, चलने के लिए हो जाओ तैयार। चलने के लिए हो जाओ तैयार। हरी बताए चलते जाओ, हरी बताए चलते जाओ, जैसी हरी लाइट आएगी क्या कहेगी? चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। मेरे साथ एक बार दोबारा बोलेंगे। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुक गए हम। पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार। हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। सड़क पर चलती है, गाय चलना गलती है। जब भी सड़क पर आप चलो, अपने बाएं हाथ चलो, पकड़ बड़ों का हाथ चलो। चोट नहीं तुम खाओगे, सुख से घर पहुंच जाओगे। आइए जाने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। आगे चलिए, आगे जाकर बाएं मुड़े, आगे जाकर दाएं मुड़े, आगे चौराहा है, आगे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, आगे गोल चक्कर है, आगे जाकर दाएं मुड़ना बना है। पैदल चलने का रास्ता, इसे हिंदी में पैदल पथ बोलते हैं और इंग्लिश में जेब्रा क्रॉसिंग। और रोड पे चलने का सबसे पहला अधिकार पैदल चलने वाले इंसान का है। आगे निकलना मना है, बाएं मुड़ना मना है। फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, कार की स्पीड, अपनी कार की स्पीड धीमी करें, आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे गाड़ी नो पार्किंग, आगे जाके वापस मुड़ना मना है। अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कीजिए क्योंकि आगे गड्ढा है, आगे जाना मना है। हर देश की, हर प्रदेश की, हर जगह की अपनी संस्कृति होती है, वहाँ के अपने वाद्य यंत्र होते हैं। हम लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, हमारा विद्यालय उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के कौन से वाद्य यंत्र हैं आप में से काफी बच्चे जानते हो। चित्र देखकर आप समझ सकते हैं। आपने अधिकांश बच्चों ने ये देखे होंगे, ये वाद्य यंत्र देखे होंगे और इनके नाम भी जानते होंगे। आप बताओ बेटे। हाँ बोलो। हाँ पड़ जाओ। देखे हैं? चलो, ये हुड़का कितने बच्चों ने देखा भाई? ठीक है। ये लकड़ी का और चमड़े का बना होता है। जब इसको बजाते हैं तो इसको लगभग यहाँ बांध देते हैं और इसको मतलब बारीक डंडी से बजाया जाता है। होता है ना बारीक? हाँ, ऐसे करके बजाया जाता है। देखा अधिकांश बच्चों ने? रणसिंह या रणसिंघा भी बोलते हैं इसको। ये ऐसे आकार की होती है, सी आकार की होती है, एस की होती है या सी की होती है, और ये पित्तल की बनी होती है।
देखा होगा ना हमने। सर और गाँव में है। हाँ, कई लोग पंक्ति में बैठते हैं और इसको बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। देवी देवताओं की टोली में बजाते हैं इसको। बहुत इसकी पतली आवाज होती है। हाँ, एक होती है मशक बीन या मशक बाजा। ये मशक बीन या मशक बाजा, ये या तो बकरी के चमड़े की बनी होती है या फिर मोटे कपड़े की। और इसमें क्या करते हैं, इसमें मुंह से फूंक भरते हैं और उससे फिर इसकी ये जो है आवाज निकलती है हवा के द्वारा। देखा है, तो बच्चों ने देखा है इसको? हाँ, आप में से किसी ने बजाया भी है में से कोई? गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। ढोल तो दिखा, अच्छा ढोल तो दिखा, बच्चों ने देखा होगा। मेरे मौसी के पास। हाँ, ढोल क्या होता है, देखो ढोल लकड़ी का बना होता है, दोनों तरफ चमड़ा लगा होता है। और ढोल बजाने की देखो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में इसकी 16 विधाएं हैं ढोल बजाने की। और इसके ढोल बजाने वाले जो थे वो भी कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। वो 16 विधाएं जानते थे कि और ढोल खुशी में अलग बजाया जाता है, कहीं कोई मृत्यु हो जाए उसमें अलग बजता है, ठीक है। 16 प्रकार से, कम 16 प्रकार से ढोल बजाया जाता है, ठीक है भाई। और देखो एक बात और है बेटा, आपको काम आना चाहिए। काम क्या होना चाहिए, आप किसी भी काम के मास्टर होने चाहिए। उस काम की विशेषता आप होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं है, आप किसी में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, किसी भी काम में, ठीक है। आप उसके स्पेशलिस्ट होने चाहिए, आप उसके मास्टर होने चाहिए, आप उसके डॉक्टर होने चाहिए। एक होती है तुतुरी, ये बीन की तरह होती है तुतुरी, है ना। देखिए, हाँ, इसमें काफी सारे छेद होते हैं, ये नीचे की तरफ छेद होते हैं और ऊपर ये ऐसे होते हैं, ठीक है भाई। एक है दमो, मैंने बताया। दमो बजाया आपने? तालियां तालियां। ये ऐसे तांबे का या लकड़ी का बना होता है और इसमें हाँ इस पे केवल एक साइड चमड़ा चढ़ा होता है, एक साइड, और हाँ लटका के इसको तब बजाते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, और हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि ये सब चीजें यहाँ हम इनको भौतिक रूप में भी इनको मंगाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप भी उनको, हमें भी आना चाहिए और आप लोगों को भी आना चाहिए, ठीक है भाई। और ये हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, आपको इनके बारे में बता दिया है। आपको इनके नाम सबको पता होना चाहिए और कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हुड़का, क्या है ये? रणसिंह या रणसिंघा, मशक बाजा या मशक बीन, ढोल, तुतुरी, दमो, ठीक है भाई। हुड़का, रणसिंह, मशक बाजा, ढोल, तुतुरी और दमो, ठीक है। और बच्चों, अभी आपने उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों के बारे में जाना। उत्तराखंड में जब भी कभी शुभ कार्य होता है तो इस तरह के वाद्य यंत्र वहाँ बजाए जाते हैं। शादी ब्याह समारोह में, ठीक है, घर में कोई शुभ कार्य हो तो उसमें ये वाद्य यंत्र बजते हैं। आपने भी इनके नाम जाने, अब आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से वाद्य यंत्रों के बारे में जाना। वेरी गुड। प्रणाम, मेरा नाम आदर्श है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरा नाम आदर्श है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज हम आपको एक गढ़वाली गाना गीत सुनाने जा रहे हैं। मास्टर जी सुन ले गुरु जी, मैंने कुछ नहीं कह रही, झूठ चावल हूँ, मैंने कुछ नहीं कह रही, झूठ चावल हूँ। ये न बोली तेरा पिज्जा खा लूं, बंद खा लूं, मैं जोला उड़न छू, रोज खा लूं, मैं जोला उड़न छू। नाना गुरु जी सुन ले गुरु जी, मैंने कुछ नहीं कह रही, झूठ चावल हूँ, मैंने कुछ नहीं कह रही, झूठ चावल हूँ। ये न बोली तेरा पिज्जा खा लूं, बंद खा लूं, मैं जोला उड़न छू। धन्यवाद। मेरा नाम आदर्श है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपको गढ़वाली गीत सुनाने जा रहा हूँ। हिमालय का डांडा कठा कख तेरू गो, मन त्वे मलगे मेरू त्वे कुजन छो,
Fiole si pingali chori kachite runo Lal pura sasar me कहते कि हो मन वे बिननी रांदो रांदो जिया गोर गोरी खांदो खांदो मन वे बिननी रांदो रांदो जिया गोरी गोरी खान ओ खांदो रे। धन्यवाद।
परिवारों में, उत्तराखंड के रहने वाले सभी परिवारों में शुभ कार्यों के अवसर पर, शादी विवाह आदि के कार्यक्रम पे, घर में घर की जो दहलीज यानी कि चौखट होती है उसके फर्श पर नीचे की ओर एपड़ बनाया जाता है। ठीक है, एपड़ लाल रंग के गेरू से पहले फर्श को, दहलीज को पेंट किया जाता है और उस पर रात को चावल भिगोकर सुबह उसको पीसा जाता है, बारीक पेस्ट बनाया जाता है, पतला पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को तीली की सहायता से फूल पत्ती चौखट पर बनाई जाती है और ये शुभ कार्यों में अवश्य ही बनाया जाता है, चाहे कुमाऊं मंडल हो वहाँ पर, चाहे गढ़वाल मंडल हो वहाँ पर। आज हम आपको एपड़ सिखाएंगे। पुराने समय में तो चावल से बनाया जाता था, लेकिन वो कुछ समय के लिए जाता था क्योंकि चावल फट जाते थे, सूख कर खराब हो जाता था वो। अब आज के समय में ये पेंट से बनाया जाता है। दहलीज पर नीचे फर्श पर लाल रंग का पेंट किया जाता है और उस पेंट के ऊपर जब वो पेंट सूख जाता है तो सफेद रंग के पेंट से ब्रश की सहायता से फूल पत्तियां या ऐसे स्वास्तिक के डिजाइन बनाए जाते हैं और इसे शुभ कार्यों के अवसर पर बनाया जाता है। ये हमारे उत्तराखंड की लोक कला है। इसका नाम क्या है? एपड़। क्या है? सभी बच्चे बोलेंगे। अभी आप सभी बच्चे, जैसे मैंने इस कागज पर एपड़ बनाया है, आप सभी बच्चे भी, आपको कागज दिया जाएगा लाल रंग का और उसमें आप अपने सुंदर सुंदर एपड़ बनाएंगे। ठीक है? क्या व्यंजन उत्तराखंड में बनाए जाते हैं, उत्तराखंड के लोग बनाते हैं, अपने घरों में पकाते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध दालें तो सब जगह होती है, लेकिन उत्तराखंड की पहाड़ियों पे इन दालों की फसल उगाई जाती है। वो कौन सी दालें हैं और बनाई जाती हैं? उत्तराखंड के फल और उत्तराखंड की सब्जियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। अब उत्तराखंड में जो सब्जियां हैं, पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। पहली सब्जी है जो उत्तराखंड में उगाई जाती है, पैदा होती है, वो है बरमसिया छीनी। बोलो। हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में इसको सेम से बोला जाता है, सेम नाम से सब्जी मिलती है बाजार में, और पहाड़ में इसको बोलते हैं बस बरमसिया छीनी। क्या बोलते हैं? छीनी, बरमसिया छीनी। और इसी से सोयाबीन बनता है ना, सोयाबीन भी इसको कहते हैं। दूसरी सब्जी है हमारे यहाँ मूली होती है, और वो लंबाई में होती है ना, लेकिन पहाड़ों पे जो मूली लगती है वो थोड़ा सा मोटा साइज होता है, जैसे शलजम होती है ना, जैसे गोल होता है, इसको बोलते हैं मूला। क्या बोलते हैं? मूला। पहाड़ में जैसे हमारे यहाँ आलू होते हैं, सफेद रंग के आलू होते हैं, जब ना ब्राउन रंग का उसका छिलका होता है, भूरे रंग का, उनका सफेद आलू निकलता है। पहाड़ में जो आलू पैदा होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, इन्हें बोलते हैं लाल आलू। क्या बोलते हैं? लाल आलू। अब हमारे यहाँ जो परमल होते हैं उसमें कांटे नहीं होते, जो मैदानी क्षेत्र में परमल लगते हैं उसमें कांटे नहीं होते, लेकिन पहाड़ में जो परमल पैदा होते हैं उसमें हल्के हल्के कांटे होते हैं। जब इनको बनाया जाता है
तो इन कांटों को पहले हाथ चाकू से छीला जाता है, हटाया जाता है, और फिर जैसे परवल की सब्जी बनती है वैसे ही बनते हैं। तो इनको बोलते हैं परमला। क्या बोलते हैं? परमला में ऊपर कांटे होते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ की सब्जी मंडी में भी ये दिखाई देते हैं, आ जाती मिलती है ये सब्जी। अगला है कंडाली। कंडाली करंट जैसा लगता है। खड़े होके बताओ। मैम इसको छोटे करंट जैसे जैसे कि किसी का हाथ लग गया तो उसके हाथ में पूरे झंझनाहट रहती है। अब एक नई बात पता चली इस कंडाली के बारे में कि जब इसकी पत्तियों को तोड़ा जाता होगा, एक तरह का साग है, सब्जी है, इसे चिमटे से तोड़ा जाता है, हाथ से भी नहीं तोड़ा जाता। अगर इसको हाथ से तोड़ेंगे तो करंट जैसा महसूस होता है, हाथ में झंझनाहट हो जाती है। तो चिमटे से तोड़ते बनाते कैसे हैं इसको? हाथों में वैसे लगानी पड़ी थी झंझनाहट के बाद। और ये बनाते कैसे होंगे फिर? पहले उबाल कर बनाते हैं ताकि इसकी झंझनाहट। एक बताएगा आप जैसे। उसके कांटे होते हैं ना, तब वो उसके कांटे होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो उबल हो जाता है, तो उसके कांटे नहीं लगते। अच्छा, कांटों की वजह से झंझनाहट होती है। इसके पत्तों पे हल्के हल्के कांटे होते हैं, और जब इनको चिमटी से तोड़ा जाता है पत्तों को और फिर उबाल लिया जाता है, उबालने के बाद इनके कांटे नरम हो जाते हैं तो वो चुभते नहीं है ना, तो करंट सा नहीं लगता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कंडाली के बारे में आपको जानकारी मिली है। अगला है राजमा। क्या है? राजमा। देखो छीमी जो होता है, छीमी जो होता है इससे तो सोयाबीन बनता है ना, सेम की फली होती है इस तरह से। और राजमा जो होते हैं तो आपने खाए हैं, पहाड़ों पे कई तरह के राजमा मिलते हैं, सफेद राजमा, लाल राजमा, चितकबरे वाले राजमा और पीले राजमा, है ना। अगला है पलिंग। क्या है सब्जी? पलिंग। ये भी साग की तरह ही होती है, जैसे हम पालक का साग खाते हैं, सरसों का, ऐसे ये पलिंग का साग है। इशकोश, ये भी एक सब्जी होती है, पहाड़ पे मिलती है, और इसे भी जैसे परवल वगैरह बनाते हैं वैसे ही बनती है। अगला है राई। जैसे हम सरसों का साग खाते हैं पालक का, वैसे वहाँ पर चौलाई और राई का साग भी मिलता है। तो आप बताएंगे इन सब्जियों के बारे में, नाम बताएंगे मेरे साथ। बरमसिया चीनी, मूला, लाल आलू, परमला, कंडाली। और कंडाली के बारे में एक विशेष बात पता चली कि इसे हाथ से नहीं तोड़ते, वरना हाथों में झंझनाहट हो जाती है, करंट जैसा लगता है। इसे चिमटी से तोड़ा जाता है और फिर इसे उबाल कर तब इसकी झंझनाहट कम हो जाती है। इसमें कांटे जो लगे होते हैं पत्तों में वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और फिर इसकी सब्जी हम बना सकते हैं और खा सकते हैं। राजमा, पलिंग, इशकोश, राई, ये इन दोनों के साग बनते हैं ना। वेरी गुड। अब आपको एक और बताते हैं, लहसुन। जैसे हम लहसुन खाते हैं, यहाँ पे लहसुन की कलियां होती है, तो पहाड़ पर इसको बोलते हैं जंगली लहसुन। पहाड़ी राई, इसका भी साग बनता है ना। लिंगुड़ा, लिंगुड़ा ऐसे करके गोल गोल घूमती हुई सब्जी होती है। देखो यहाँ पे गोल गोल इन्हें उबाल कर और फिर काट कर बनाया जाता है। जखिया एक मसाला होता है, जैसे जीरा होता है हमारे यहाँ, राई होता है, वैसे पहाड़ों पे जखिया मिलता है, उस जखिए का छौंक लगाकर इसको बनाया जाता है। चौलाई, अभी मैंने बताया था राई का साग, इससे पहले वाले पेज पर, अब ये चौलाई का है, इसका भी साग मिलता है। चौलाई के हम लड्डू खाते हैं ना, तो ये चौलाई का साग है। क्या है ये? कंडाली। कंडाली पहले ही बताया मैंने आपको, दोबारा आ गए। पहाड़ी पालक, क्या कहते हैं? कपलू कहते हैं। पहाड़ी पालक को कपलू भी कहते हैं, ठीक है। कद्दू टुकलू, हम कद्दू बोलते हैं और वहाँ पे कद्दू टुकलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। हरी प्याज, ये तो हम यहाँ पे भी खाते हैं, है ना। ओंगल, ओंगल खाया आप लोगों ने? खाया है? कैसे बनता है? साग जैसा लगता है, यह सब्जी काट के बनाई जाती है, काट के बनाई जाती है। वेरी गुड। अब मेरे साथ नाम बोलेंगे इन सब्जियों के। जंगली लहसुन, पहाड़ी राई, लिंगुड़ा, चौलाई, कंडाली, पहाड़ी पालक, कद्दू टुकलू, हरी प्याज, ओगल। ठीक है।
इसमें जो लिंडूड़ा होता है ये आगे से गोल 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 करके घुमा हुआ सब्जी होती है ना। डंठल होते हैं और फिर इन्हें काट कर उबाल कर बनाया जाता है। समझ में आया आपको? और अभी आपको एक चीज बताइए कंडाली के बारे में कि कंडाली के पत्ते कांटेदार होते हैं, इनको छूने पर इनको करंट जैसा सा महसूस होता है, हाथों में झंझनाहट होती है, तो इनको चिमटे से तोड़ा जाता है पत्तों को और फिर इसे उबाला इसलिए जाता है ताकि इसके जो कांटे हैं वो नरम हो जाए और इसकी हम आराम से सब्जी बना भी सकें और खा भी सकें, है ना। वेरी गुड। अब आप इनके नाम अपनी कॉपी में उतारेंगे सब बच्चे। आज हम आपको उत्तराखंड की प्रमुख सब्जियों के नाम बताएंगे। बरमसिया छिमी, मूला, लाल आलू, परमला, कंडाली, राजमा, जंगली लहसुन, पहाड़ी राई, लिंगुड़ा, चौलाई, कंडाली, लाल आलू, पहाड़ी राई, कंडाली, पहाड़ी जंगली लहसुन, हरी प्याज, लिंगुड़ा, परमला, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अभी यहाँ पे उपस्थित श्रीमती ममता मेहरबान उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन के बारे में आपको बताएंगी। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बताइए। बेटा हाँ ऐसे बोलो। चावलों को तो हम भात बोलते हैं और ये गैर की दाल होती है जो भिगो के बनाते हैं, इनको पहले भिगोते हैं फिर पीसते हैं तब बनाते हैं। ये राजमा चावल, राजमा को भी ऐसे ही बनाते हैं। जो झोरी भात जो हम यहाँ कढ़ी बोलते हैं ना, वो हमारे यहाँ झोरी भात बोलते हैं। झोरी भात बनता है। और ये भट्ट होते हैं, भट्ट को भिगो करके उसको दाल बना करके, इसकी तो दाल बन जाती है, दाल भी बनती है, चौंसू भी बनता है और भटाने भी बनता है। 3 चीज बनती है इसकी। तो यहाँ पे दे रखा है चौंसू भात। ये भात दे रखा है, ये चौंसू दे रखा है। चौंसू भात इसको क्या करते हैं, पहले भूनते हैं तवे में, फिर उसके बाद सिलबट्टे पे पीसते हैं, फिर बनाते हैं। जैसे मसाला बनाते हैं वैसे बनाते हैं इसको। ये फानू भात, गैस को पीस के फिर बनाते हैं इसको। जैसे बनती है सब्जी प्याज टमाटर डाल के ऐसा बनता है। ये बनता है कपली भात, देवली भात बोलते हैं ना इसको। तो ये कपड़ू भात बनता है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं साग, इसको क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं। फिर ये बनता है, इसको यहाँ साग बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कपड़ू भात। ये भात हो गया, ये कपड़ू हो गया। ये है आलू। आलू को क्या करते हैं, पहले छीलते हैं, फिर सिलबट्टे पे खींचते हैं, फिर प्याज टमाटर काट के मस्त बना के, मतलब ये खिचड़ी बन जाती है। फूट काट के इसको खिचड़ी बोलते हैं। आलू भात और खिचड़ी। ये चूं जो हमारे यहाँ उसमें होता है, बरसात में होता है ना, बिजली करंट से इतना बड़ा निकलता है, चूं निकलता है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं उसको मशरूम। मशरूम। बेटा मशरूम ना, मशरूम सब्जी खाई होगी आप लोगों ने, तो पहाड़ में इसको चू बोलते हैं। चू ये अपने आप उगता है, यहाँ उगाना पड़ता है। वो अपने वो हमारे यहाँ उगता है बाद में बरसात के टाइम में, तो इसको चू भात बोलते हैं। समझा आपने सबने? चलो इनमें से सबसे अच्छा स्वाद किसका होता है? सभी स्वादिष्ट है? सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है आपको? सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ू भात लगता है। चलो तालियां दीजिए। गुड। अब हम प्रयास करेंगे कि अपने यहाँ एक दिन करके इनको बनवाएंगे। ठीक है भाई, जिस मौसम में भी बनते हैं उस मौसम में इनको बनवाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। तालियां। छोरी मीठा मीठा होंदा तेरा मन को चूक
छोड़ी मीठा मीठा होंदा तेरा मुल्क चुकमानी तेरे गाँव को बाटू काऊ मसीनी चंदू तेरे राजी की मेजी मेरी नैस का पैनी आया तू छोड़ी की छोड़ी मीठा मीठा होंदा तेरा मुल्क चुकमानी छोड़ी की छोड़ी मीठा मीठा होंदा तेरा मुल्क चुकमानी। सोयाबीन, पेस्ट की दाल, पहाड़ी नौरंग की दाल, छीमी, गैत की दाल, चिंगूरा। कैसे हैं आप सब? आज हम उत्तराखंड के प्रमुख फलों के बारे में बात करेंगे। इनमें से अधिकांश फल आपने देखे होंगे और चखे भी होंगे, इनका स्वाद भी लिया होगा। सबसे पहले माल्टा, एक बार मैं सभी फल बता दूं आपको। ये संतरे के जैसा होता है, खट्टा मीठा लगता है। दूसरा आड़ू, आड़ू हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है और आप सब बच्चों ने खाया भी होगा। पेड़ू छोटा फल है, नमक मिला के इसमें इसको खाया जाता है। हमारे साथ 2 बच्चे हैं, कक्षा 5 से आदर्श पहलवान और कक्षा 4 से आरुष पहलवान, ये भी इनके बारे में बताएंगे। एक फल होता है किलकोड़ा, काफल, काफल के बारे में आपने सुना भी होगा काफी। हिसालू, घिंगारू, करौंदा, इसका अचार भी होता है। तिमला और चकोतरा, इनमें से अधिकांश फल आपने देखे होंगे। माल्टा आपने खाया है? आड़ू भी आपने खाया होगा, स्वाद भी जानते होंगे सब बच्चे। अब आते हैं बेड़ू। बेड़ू के बारे में आदर्श में बताएंगे थोड़ा जल्दी से। बेड़ू सर, ये नमक में लगा के खाया जाता है। ये नमक में लगा के खाया जाता है इसे। और ये गीत सुनाते हैं आप? गीत कोई गीत सुनाते हैं? गीत यस सर। हाँ सुनाइए। बेड़ो पाको बारमासा, बेड़ो पाको बारमासा, मेरा कपल बाग चेता मेरी चेता, मेरा कपल बाग चेता मेरी चेता। थोड़ा किलकोड़ा के बारे में बताइए। सर, इसको तेल और नमक, मिर्च और हल्दी में मिलाकर खाते हैं। कैसा लगता है? सब बहुत टेस्टी। अच्छा। उत्तराखंड के फल तो है ही, ये औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और जहाँ भी जो फसल उगती है वो वहाँ के लोगों के लिए सबसे अच्छी होती है, एक औषधि का काम भी करती है। अब है काफल। काफल के बारे में एक कहावत है कि एक माँ बेटी पहाड़ पे रहते थे, माँ काफल के फल तोड़ के लाती थी और सुबह को बेचती थी, उससे का गुजारा चलता था। एक बार माँ काफल लेके आई और टोकरी में ऐसे रख दिए। उस दिन थोड़ा जल्दी तोड़ लाई थी, गर्मी थी दिन में बहुत। जब माँ शाम को वापस घर आई तो माँ ने देखा काफल तो कम हो गए। उन्होंने सोचा बेटी ने खाए होंगे, बेटी से पूछा कि बेटी आपने काफल खाया? बेटी ने कहा नहीं, मैं नहीं चाखो। माँ बाबा कहती काफल खाए हो? बेटी कहती मैं नहीं चाखो, मैंने चखा भी नहीं, खाने छोड़ो मैंने चखा भी नहीं। लेकिन वो काफी कम से हो गए थे। माँ ने उसकी पिटाई की, गुस्से में बहुत ज्यादा पिटाई कर दी और वो बच्ची चल बसी। इसी बीच में क्या हुआ कि सुबह हुई और सुबह के समय देखा कि माँ ने वो फल तो पूरे। माँ को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ माँ को। तो काफल की एक खासियत है कि काफल गर्मी में तो जब फल से तोड़ देते हैं पेड़ से तो ये थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब रात को ठंडी होती है, पहाड़ में क्या है, दिन में गर्मी हो रही है, रात को ठंड हो रही है और फिर उसका पूरा साइज हो गया। तो माँ को धोखा हुआ था, बेटी सच बोल रही थी। तो आज भी उसको सब लोग वहाँ अनुभव करते हैं उस गीत को कि काफल खायो कि मैं नहीं चाखो। आपको आता है कि थोड़ा सा सुनाएंगे इसको। कपड़ू पकी है चलो परी नत्री डना, कपड़ू पकी है चलो परी नत्री डना, कपड़ू पकी ना कपड़ू पकी ना, कपड़ू पकी ना कपड़ू पकी ना, कपड़ू पकी है चलो परी नत्री डना, कपड़ू पकी है चलो परी नत्री डना। बहुत सुंदर तालियां बच्चों के लिए।
के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? सर ये पीले होते हैं, जब ये पकते हैं तब ये मीठे हो जाते हैं। वैसे ये कांटे और झाड़ियों जैसे हाँ, ये झाड़ियों पे होता है, स्वादिष्ट होता है, रसीला होता है और खट्टा मीठा लगता है। जब ये कच्चा होता है तब हरे रंग का होता है, और जब पक जाता है तो फिर ये वाला पीला लाल। अब बात कर, हाँ पीला हो जाता है, ये पक्का हुआ फल है। अब बात करेंगे घिंगालों की। घिंगालों के बारे में जानते हैं आप? घिंगालों के बारे में जानता है कोई? चलो इसके बारे में जानकारी एकत्र करके आपको बताएंगे। अबे करोंदा, करोंदा फल भी है, करोंदे का अचार भी होता है। करोंदे को मीठा भी खाया जाता है, वो खट्टा भी खाया जाता है। बताइए करोंदे के बारे में कुछ? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी। तिमला, बड़े पेड़ों में, हाँ तिमला बताओ, बताओ तिमला के बारे में। ये बड़े पेड़ में होते हैं और ये जब कच्चे होते हैं तब हरा और जब पके हो जाते हैं लाल, और उनमें थोड़े बीज छोटे छोटे बीज होते हैं। बहुत सुंदर, और ये बिल्कुल जेली की तरह होता है, अच्छा, बहुत सुंदर। सॉफ्ट। एक फल है चकोतरा। चकोतरा आप बच्चों ने देखा होगा, अच्छा बड़ा सा फल होता है चकोतरा। और यदि यहाँ गुगाल का मेला भरता है, गुगाल के मेले में वो प्रसाद के रूप में भी लेते हैं लोग, प्रसाद के रूप में। तो आपने इन सब बच्चों ने इनके बारे में जाना। हाँ, आप सब बच्चे मांडे के बारे में बताओ थोड़ा सा, ठीक है बताना। इनके नाम लिखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके चित्र बनाएंगे। अभी आरुष मांडा के बारे में बताना चाह रहे हैं, बताइए। इसको नमक, मिर्च और चटनी के साथ मिलाकर और चीनी इसको मिलाकर और टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं। आप देख रहे होंगे कि आरुष ने इन चीजों का स्वाद लिया है। आप भी इनके बारे में जानेंगे, इनको बढ़ावा देंगे। अपने यहाँ के फल फूल खेती सब कुछ पनपनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सबको उसके बारे में जानकारी होगी तो उसको खरीदेंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के लोग समृद्ध बनेंगे, किसान फलेंगे फूलेंगे। धन्यवाद। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। विद्रोह से शांत करने वाला सोचा। पास ही की एक जगह भूपेश्वर में गांव के लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में गौरा देवी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। प्रशासन ने सड़क के बनने के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा देने की तारीख 26 मार्च तय की थी, जिसे उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, लोक नायकों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति के अंतर्गत ही आता है वेशभूषा और आभूषण। उत्तराखंड में जब भी कभी किसी घर में शुभ कार्य, विवाह संस्कार या फिर कोई अन्य संस्कार होते हैं तो वहाँ की महिलाएं एक विशेष तरह का दुपट्टा पहनती हैं, जिसे हम बोलते हैं पिछोड़ी। क्या बोलते हैं? पिछोड़ी। ये महिलाओं को शुभ कार्यों में पहनना अति आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है, जरूरी होता है पहनना, तभी वो शुभ कार्य संपन्न माना जाता है। चुन्नी है, दुपट्टा है, लेकिन विशेष है, ठीक है। ऑरेंज यानी कि नारंगी और लाल रंग का दुपट्टा होता है और इसे बोलते हैं पिछोड़ी। क्या बोलते हैं? पिछोड़ी। अब साथ में नाक में ये बड़ी नथ पहनी जाती है, इसे बोलते हैं नथ। क्या बोलते हैं? नथ। महिलाएं इसको भी अवश्य पहनती हैं। और ये जो विवाहित महिलाएं होती हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, उन महिलाओं को ये मामा के घर से उपहार में मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? मामा के घर से। ये है गुलबंद, गलोबंद भी कहते हैं, गुलबंद भी कहते हैं, गुलाबंद भी कहते हैं। ये गले में पहनने वाला
आभूषण है। ठीक है, इसी के अतिरिक्त और भी बहुत सारे आभूषण हैं, जरा आप मेरे साथ देखेंगे। ये नथ मैंने अभी आपको बताई, नाक पे पहनी जाती है। गुलबंद अभी आपको दिखाया, गले पे पहना जाता है। कर्णफूल ये कानों में पहनने वाला आभूषण है। जैसे गुलबंद गले में पहना जाता है, ऐसे ही हंसुली भी पहनी जाती है। ये चांदी की होती है और मोटी होती है थोड़ी सी, है ना। इसे बोलते हैं हंसुली। क्या बोलते हैं? गुलाब। जैसे नाक में नथ पहनते हैं, ऐसी नथ तो होती है लेकिन लंबी नथ होती है। ठीक है, और ये इधर नहीं पहनी जाती, ये बीच वाले हिस्से में छेद करके पहनी जाती है। इसे बोलते हैं गुलाब। बहुत पुरानी जो महिलाएं होती है उनके पास पहाड़ों में अवश्य मिल जाएगी। जैसे ये चांदी की हंसुली है, ऐसे ही पैरों में पहनने के लिए धागुले बोलते हैं इसको। चांदी के मोटे छल्ले होते हैं, उन्हें बोलते हैं। पोंछी, पिछोड़ी तो चुन्नी को बोलते हैं, और पोंछी होती है हाथ में पहनी जाती है, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं, इसे बोलते हैं पोंछी। क्या बोलते हैं? पोंछी। इन्हें हाथ में पहनते हैं। ये अच्छा, जो मंगलसूत्र होता है उसको बोलते हैं चारेयू। क्या बोलते हैं? हाँ। और पंजेब को पहाड़ों में बोलते हैं पौंजेब। क्या बोलते हैं? पौंजेब। समझ में आ गया आप लोगों को? इसे आप सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में नाम लिखेंगे कि आपने कौन कौन से आभूषणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ। ये ग्लोब है। ग्लोब एक तरह से पृथ्वी का मॉडल रूप है। मॉडल मतलब हम पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को देख नहीं पा रहे हैं, हम एक हिस्से में रहते हैं पृथ्वी के, लेकिन इससे हम पूरी पृथ्वी को एक समय पर देख पाते हैं। इसे बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल रूप है, यानी कि इसमें पूरी पृथ्वी हमें दिखाई देती है। पूरी पृथ्वी पर कितने देश हैं, कितनी जगह पर जल है, कितनी जगह पर पर्वत है, कितनी जगह पर मिट्टी है, कितनी जगह पर आबादी रहती है, वो सब इसमें हमें दिखाई देता है। पृथ्वी अपनी धुरी, ये धुरी है, अपनी जगह पर ही घूम रही है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी जगह पर ही घूम रही हूँ, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अब इससे दिन और रात होते हैं। कैसे दिन और रात होते हैं? सूरज हमारा निकलता है पूरब दिशा से, ठीक है, तो पूरब दिशा से जब सूरज निकल रहा है तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ेगी उतने हिस्से पर दिन होगा। तो क्या होगा उस हिस्से पर? दिन। और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि सूरज की रोशनी सामने से पड़ रही है, तो इस हिस्से पर नहीं पड़ेगी पृथ्वी के, तो पृथ्वी के इतने हिस्से पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, यानी कि रात रहेगी। तो इस तरफ के जितने देश हैं पृथ्वी के, उनमें क्या होती है इस समय पर? रात। और जब सूरज की रोशनी सामने पड़ रही है तो इतनी जगह पे क्या होता है? दिन। पहली बात समझ में आ गई। अब हमारे ये अपनी धुरी पर घूमती है, तो मैंने आपको बता दिया, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे घूमती है, तब उससे होते हैं मौसम। क्या बनते हैं उससे? मौसम। सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना, पतझड़, ये सारे मौसम बनते हैं पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ घूमने के कारण। अब इस ग्लोब में हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक रेखा है, इस रेखा से ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इस रेखा से नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अभी हमारा देश, यहाँ पे बहुत सारे देश बने हुए हैं, ये पृथ्वी पे हमें दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा देश है। हमारा भारत देश यहाँ है, ठीक है। अब इसके आसपास के जो देश हैं वो कहलाते हैं पड़ोसी देश। क्या कहलाते हैं? पड़ोसी देश। और जहाँ पे नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये सारा जलीय भाग है, यानी कि पानी वाला हिस्सा है।
सागर है, नदियां हैं, ये सब कैसा है। और जहाँ पे हरा हरा हिस्सा होगा वहाँ पे यानी कि वन क्षेत्र है, यानी कि जंगल है। ये तो हो गया हमारा ग्लोब। ग्लोब के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मानचित्र आता है। मानचित्र क्या होता है? इसी ग्लोब को अगर मैं कॉपी पे बनाऊं या पेज पर बनाना चाहूँ, जैसे कि मैंने ये बना रखा है, ये भारत को बना रखा है, जब मैं इसको कागज में बदल दूंगी, ये ग्लोब है, इस ग्लोब को जब मैं खोल कर कागज पे बना दूंगी तो ये बन जाएगा मानचित्र। क्या बोलेंगे इसको? मानचित्र। जब इसको हम पेपर पे बना लेंगे तो बन जाएगा मानचित्र। मानचित्र यानी कि नक्शा। मानचित्र यानी कि साधारण भाषा में इसको बोलते हैं नक्शा, और इंग्लिश में बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। अब ये आपका भारत का नक्शा है, जो भारत आपके ग्लोब में यहाँ दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। और अगर हम पेपर में देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। अब भारत के पड़ोसी देश, जैसे भारत, इसमें ग्लोब में मैंने आपको बताया कि भारत कहाँ है, तो भारत के आसपास के जो देश है वो क्या कहलाएंगे? पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, ये भारत के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर अफगानिस्तान, नेपाल, चीन और श्रीलंका, ये हमारे क्या है? पड़ोसी देश। नाम बोलेंगे मेरे साथ। हमारे देश के पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हमारा पूरा जो देश है ये कितने राज्यों में बटा हुआ है? 28। कितने राज्यों में बटा हुआ है? 28। हमारा उत्तराखंड कहाँ है? हमारा उत्तराखंड यहाँ, ठीक है। पूरे भारत में उत्तराखंड हमारा यहाँ पर स्थित है। ऊपर के राज्य सारे उत्तर के राज्य हैं, नीचे के राज्य सारे दक्षिण के राज्य हैं, इधर के सारे राज्य पूर्व के हैं, और इधर के उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। और दक्षिण की तरफ सागर है। क्या है? सागर। और पूरब की तरफ ज्यादातर वन क्षेत्र है, यानी कि जंगल वाला क्षेत्र, और पश्चिम की तरफ रेगिस्तान क्षेत्र है। उत्तर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर राज्य है, लद्दाख राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब राज्य इस तरफ है उत्तर की ओर। दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर है तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, है ना, ये सब है, और कन्याकुमारी, केरल, ये सब राज्य दक्षिण की तरफ। पूरब की तरफ वन क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य आते हैं। और पश्चिम की तरफ गुजरात, राजस्थान, ये राज्य आते हैं। और बीच में मध्य प्रदेश है, और नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना, इस तरह से यहाँ पे पूरा देश हमारा 28 राज्यों में बटा हुआ है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। अब दूसरी बात आप समझेंगे, यानी कि ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र हमें राज्यों के बारे में बता रहा है, और साथ ही साथ उसके साथ उसकी राजधानियां भी लिखी हुई है ना। तो साथ में ये राज्यों के बारे में बता रहा है ये मानचित्र, यानी कि ये नक्शा हमारे को मानचित्र राज्यों के बारे में बता रहा है, हमारे देश के, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बता रहा है, और साथ में राजधानियों के बारे में बता रहा है। तो इस मानचित्र से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है? राज्यों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, और उनकी राजधानियों के बारे में जानकारी मिल रही है। अब आप ये बात समझिए, जैसे ये मानचित्र हमारे को इन चीजों के बारे में बता रहा है। अब एक दूसरा मानचित्र दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा, इसमें एक चीज और देखेंगे, इधर की तरफ सारा नीला नीला दिख रहा है, यानी कि ये सारे सागर हैं। हमारे दक्षिण की ओर हिंद महासागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, अरब सागर भी है, अरब सागर इधर है, और प्रशांत महासागर इधर है। तो 3 तरह के सागर हैं हमारे इधर की तरफ, यानी कि हमारा देश 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे देश को बोलते हैं प्रायद्वीप। ऐसी जगह जो तीनों तरफ से सागर से घिरी हुई हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। हमारे देश के तीनों ओर की तरफ घिरे हुए सागर कौन से हैं बताओ? हमारा देश किन सागरों की तरफ से घिरा हुआ है? 3 सागर से, महासागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर। मेरे साथ एक एक करके बोलेंगे। हमारा देश
तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। कौन कौन से सागर से? हिंद महासागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर। और यहाँ पर नीचे दक्षिण की ओर कन्याकुमारी ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों सागर का जल एक साथ तीनों सागर मिलते हुए दिखाई देते हैं। तीन तरह का रंगों का जल अलग अलग पता चलता है कि ये हिंद महासागर का जल है, ये अरब सागर का, और एक तरफ से प्रशांत महासागर का जल दिखाई देता है। इसको स्टॉप करो। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। पीछे देखो मार खाए घोड़ा जबर खाए, 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 पीछे देखो मार खाए, पीछे देखो मार खाए घोड़ा जबर खाए, पीछे देखो मार खाए घोड़ा मेरा नाम राहुल है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ को वो ना एक समझे, वो ना समझ। मेरा नाम आदर्श है। आदाम, मेरा नाम अमन है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। उसको देख के बहुत आश्चर्य से लग रही है, कैसी गाय है
उस गाय की क्या विशेषता थी? उसके सींग ना भाई बहुत बड़े बड़े थे। कितने बड़े बड़े थे? बहुत बड़े बड़े थे। हाँ भाई, इतने बड़े बड़े थे भाई, इतने बड़े बड़े थे। टीम ए य से बताइए। र र हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। रामनगर, वेरी गुड। रामनगर किससे आया बेटा? र से बताइए टीम बी। ओए नहीं, हाँ बेटा रूस। टीम बी ने बताया रूस, सही है ना? यस रूस। टीम बी के हो गए 5 और टीम ए के हो गए 7, ठीक है। रूस बताया टीम बी ने। अगला शब्द है टीम ए के लिए वो बेटा बता दिया है, खड़े हो जाइए। शाहजहानपुर जगह है भाई ये। ओके सिट डाउन। शाहजहानपुर र से आया है टीम बी के पास। बताइए आदर्श। रुद्रप्रयाग, बैठ जाइए। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ? ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू? छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रततता थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले। भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में आ भर ले।